दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल मारू स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दिलचस्प और रोमांटिक कहानियां लाने की ताकत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, नियम गांव की जिन्नात। बोल्ड और रोमांटिक कहानी। नियम गांव का लड़का फरिश, जिसकी जिंदगी पहले बहुत साधारण थी, अचानक बदल गई थी। खेत में उसे एक सुनहरी बोतल मिली और उसमें कैद थी सायरा, एक रहस्यमयी नीली आंखों वाली जिन्नात। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी देखे तो नजरें हटाना भूल जाए। मगर उसी सायरा की एक गलती ने फरिश की दादी को गायब कर दिया था। उस दिन के बाद से फरिश के दिल में दर्द भी था और गुस्सा भी, लेकिन एक अजीब सा रिश्ता सायरा से जुड़ चुका था। एक सुबह फरिश अपने खेत में पहुंचा। वहां का मंजर देख उसका दिल डूब गया। हरी भरी फसलें अब सूखी झाड़ियों जैसी हो चुकी थीं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कांपते हाथों से उसने बोतल को रगड़ा। धुएं का गुब्बार उठा और सायरा उसके सामने प्रकट हो गई। फरिश ने रोते हुए कहा, सायरा, मेरी फसलें मर रही हैं, क्या तुम बारिश करा सकती हो? सायरा ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां चटकाईं। देखते ही देखते आसमान पर बादल छा गए। पहले हल्की बूंदें, फिर तेज बारिश होने लगी। फरिश खुशी से झूम उठा। उसने दोनों हाथ फैलाए और चेहरे पर बूंदों को महसूस किया। तभी उसकी नजर सायरा पर गई। वह हवा में तैर रही थी। उसका गीला लिबास उसके जिस्म से चिपक गया था। फरिश उसे देखता ही रह गया। सायरा धीरे धीरे जमीन पर उतरी। बारिश की बूंदें उसके गालों पर मोतियों जैसी चमक रही थीं। फरिश उसके करीब आया, उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर बोला, आओ, ये बारिश सिर्फ खेत के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। दोनों हंसते हुए भीगी मिट्टी पर झूमने लगे। फरिश ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी सांसें टकरा रही थीं, जिस्म भीगे कपड़ों से चिपके हुए थे। फरिश ने उसके गीले बालों को सहलाते हुए फुसफुसाया, सायरा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। सायरा की आंखों में नमी थी। उसने दोनों हथेलियों से फरिश का चेहरा थामा और उसके सीने से लग गई। यह पल किसी जादू से कम नहीं था। बारिश की ठंडक और जिस्मों की गर्माहट ने माहौल को और भी सिहरन भरा बना दिया था। अचानक आसमान गरजने लगा। बारिश तूफान में बदल गई। खेत डूबने लगा। फरिश घबराकर चिल्लाया, सायरा, इसे रोको। सायरा ने झटके से अपनी उंगलियां चटकाईं। बादल छंट गए, लेकिन खेत पानी में डूब चुका था। फरिश टूटकर जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी हालत देखकर सायरा का दिल पिघल गया। वह उसके पास बैठी, उसका चेहरा उठाया और कहा, मैं सब ठीक कर दूंगी। सायरा की आंखें चमक उठीं। एक झटके में खेत का सारा पानी गायब हो गया। फसलें फिर से हरी भरी खड़ी थीं, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। फरिश हैरान रह गया। उसने दौड़कर पौधों को छुआ, फिर वापस आकर सायरा को कसकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर मुस्कान। तुम सिर्फ जिन्न नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। सायरा उसकी बाहों में सिमट गई। उनकी नजदीकियां बढ़ रही थीं। दोनों की धड़कनें एक हो चुकी थीं, लेकिन ये नजदीकियां कोई और भी देख रहा था। खेत से थोड़ी दूर खड़ा था बंसीलाल, गांव का सबसे नीच इंसान। उसने साफ साफ देखा कि कैसे सायरा धुएं में बदलकर बोतल में समा गई। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। बंसीलाल बड़बड़ाया, अगर ये बोतल मेरे हाथ लग गई तो मैं नीम गांव का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊंगा, और ये लड़का, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं। उस रात बंसीलाल ने कसम खाई, वो इस बोतल को हर हाल में चुराएगा। लेकिन क्या वह सचमुच इसमें कामयाब होगा? क्या फरिश और सायरा का ये अनोखा रिश्ता कायम रह पाएगा, या बंसीलाल की चालें इस मोहब्बत को हमेशा के लिए तोड़ देंगी? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल खेल तो अब शुरू होगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए कहानी लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए राजस्थानी टेक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की ताकत देता है।